राजा की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य समृद्ध था और प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। लेकिन राजा का एक सपना था। वह ऐसा राज्य बनाना चाहते थे जहां कोई भी दुखी न हो। एक दिन उनके दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके राज्य की प्रशंसा दूर दूर तक सुनता आया हूँ, लेकिन क्या आप सच में सबसे न्यायप्रिय राजा हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर संभव प्रयास करता हूँ कि प्रजा सुखी रहे, लेकिन अगर कोई कमी रह गई हो तो बताइए। ब्राह्मण बोला, आपका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण है, लेकिन क्या आपने कभी अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में सोचा है? वहां की प्रजा भूखी मर रही है। क्या एक सच्चा राजा सिर्फ अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता है? राजा विक्रमादित्य यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों से चर्चा की और यह निर्णय लिया कि वह अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी राज्यों की मदद के लिए भेजेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान सेनापति अजयसेन को वहां भेजा ताकि वह देख सके कि किस प्रकार की सहायता दी जा सके। जब पड़ोसी राज्यों के राजा को यह समाचार मिला तो वे हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि विक्रमादित्य की यह कोई चाल हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विक्रमादित्य निस्वार्थ भाव से सहायता कर रहे हैं तो उनकी आंखें भर आईं। उन राज्यों में भोजन, वस्त्र और दवाइयों की आपूर्ति की गई, जिससे वहां के लोग भी विक्रमादित्य के प्रशंसक बन गए। समय बीतता गया और धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य की ख्याति पूरे देश में फैल गई। लेकिन एक दिन एक विश्वासघाती मंत्री ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। उसने पड़ोसी राज्यों को भड़क युद्ध भयंकर हुआ, लेकिन राजा विक्रमादित्य न केवल एक अच्छे शासक थे बल्कि महान योद्धा भी थे। उन्होंने अपनी सेना के साथ बहादुरी से युद्ध किया और अंततः विजय प्राप्त की। लेकिन जब उन्होंने युद्ध समाप्त होने के बाद पड़ोसी राजाओं से बात की तो उन्हें पता चला कि यह सब एक विश्वासघाती मंत्री के कारण हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने मंत्री को दंडित किया, लेकिन उन्होंने अपने शत्रुओं को क्षमा कर दिया। उनके इस व्यवहार से सभी राज्य प्रभावित हुए और उन्होंने राजा विक्रमादित्य को अपना सम्राट मान लिया। अब राजा का सपना पूरा हो चुका था। न केवल उनका राज्य बल्कि संपूर्ण क्षेत्र सुखी और समृद्ध हो गया। राजा विक्रमादित्य ने जीवन भर न्याय और धर्म का पालन किया और इतिहास में अमर हो गए। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक सच्चा राजा या नेता वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के साथ साथ दूसरों की भी मदद करे। दूसरों की सेवा में ही सच्ची महानता छिपी होती है।